नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 2 करेंगे। आज हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना सीखेंगे। द्विघात समीकरण क्या होते हैं? जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, उसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। इस समीकरण के गुणनखंड करने के लिए हमें b को पकड़ के रखना होता है। यही द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है। इसके अंदर 3 कांस्टेंट होते हैं, a, b और c, और 2 वेरिएबल होते हैं x² और x। a b c की वैल्यू फिक्स होती है, जबकि x² और x की वैल्यू बदलती है। द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने के लिए b का ध्यान रखिएगा, ये हमारा टारगेट होता है। b हमारा टारगेट कैसे होता है? यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ, ये x² प्लस bx प्लस c। बीच वाले b यानी इसके ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ो कि इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं, b1 व b2। जब हम b को 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं तो सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं कि b1 गुणा b2 करने पर a गुणा c के बराबर आना चाहिए। a गुणा c कौन से हैं? ये a है, ये c है। इन दोनों को गुणा करने पर जो वैल्यू आती है वही वैल्यू b1 और b2 को गुणा करने पे आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? जो हमारे b1 और b2 है, इनको या जोड़े या घटाएं तो हमें वापस से b मिल जाना चाहिए। आप केवल ये 2 कंडीशन ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी है? b1 गुणा b2 बराबर a गुणा c, और b1 प्लस माइनस b2 बराबर b। एक नंबर है, ये 2 नंबर। इसी से हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए हम पहला उदाहरण देखते हैं। हमें सवाल क्या दिया है? x² प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ x² के आगे कुछ भी नहीं है तो इसके आगे हम 1 मान लेंगे, तो a बराबर 1 हो गया। ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। b बराबर 7 और c बराबर 10। तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर 7 आ गया, c बराबर 10 आ गया। अब हमें b यानी 7 के टुकड़े करने हैं। हमें 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर a गुणा c बराबर a गुणा 10 बराबर 10 ये आ जाए। मतलब 7 के दोनों टुकड़े गुणा करने पर 10 आ जाए। 10 कब कब आ सकता है? 10 को या तो 1 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, या 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। इसके अलावा और टुकड़े होंगे ही नहीं। और हमें इन टुकड़ों से जोड़ और घटाव करके कैसे भी हमें 7 लाना होता है। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये टुकड़ा काम नहीं करेगा। अब इसको चेक करते हैं। 5 में 2 को जोड़ते हैं तो 7 आता है, और 5 में से 2 को घटाते हैं तो 3 आता है। तो हमारे को 7 चाहिए था, 7 मिल जाएगा। इसलिए हमारे टुकड़े क्या होंगे? 5 और 2। अब हमारा समीकरण क्या था? x² प्लस 7x प्लस 10। हमने 7 के टुकड़े करे थे, वो टुकड़े आए थे 2 व 5। अब हम इस 7x को हटा के इसकी जगह 2x व 5x रख देंगे। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा? x² के नीचे x² रख दिया, 10 के नीचे 10 रख दिया। अब जो 7 था उसकी जगह हमने 2x प्लस 5x यानी 7x हो गए। अब हमारा समीकरण क्या था? x² प्लस 7x प्लस 10। हमने इसके टुकड़े करे तो हमारा समीकरण क्या बना? x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। हमने 7 की जगह 2x और 5x रख दिया। अब इसके बाद में हम दो के जोड़े बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको उतारा, x² प्लस 2x। इसी प्रकार 5x प्लस 10। ये पहला जोड़ा बना, ये दूसरा जोड़ा बन गया। अब इसमें से हम x कॉमन लेते हैं। x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? x प्लस 2x में से x कॉमन लिया तो 2। यहाँ प्लस था, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 5। तो हमने क्या कॉमन लिया? 5। क्या बचा? x प्लस 5 दूनी 10। तो कितना बचा? 2। यहाँ प्लस। अब आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट में एक ही संख्या बचेगी हमेशा, जिनको हम एक साथ उतारेंगे और एक बार लिखेंगे, x प्लस 2। और जो ये x बचा है इधर और इधर प्लस का 5, इनको एक साथ रखेंगे, x प्लस 5। ये देखो, ये हमारे द्विघात समीकरण के
गुणनखंड हो गए हैं और यही हमारा आंसर है। इसी में एक बार वापस देखो, जैसे हमारा पहला पार्ट बना था एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका एक जोड़ा बनाया, फिर 5x प्लस 10 इसका दूसरा जोड़ा बना दिया। अब इसमें से x कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से x गया तो x बचा, यहाँ 2x में से x गया तो 2 बचा। इसी प्रकार यहाँ 5x प्लस 10 में से क्या कॉमन लिया, 5, ये हमने 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ नीचे क्या बचा, x बच गया, 10 में से 5 कॉमन लिया तो यहाँ 2 बच गया, 5 दूनी 10। अब मैंने जैसे बताया था कि ये है दोनों बॉक्स सेम आने चाहिए, सेम आए इसका मतलब हमारा सही है, अगर ये सेम नहीं आता है तो मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती करी है। अब इसी प्रकार इन दोनों को एक बार लिखते हैं, तो हमने यहाँ एक बार लिख दिया, और x प्लस 5 को एक साथ लिखते हैं, तो हो गए हमारे गुणनखंड, यही हमारा आंसर होता है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, माइनस वाला। अब यहाँ a बराबर 1 है, क्योंकि x के साथ में कुछ भी नहीं है तो यहाँ गुणा में 1 होता है, इसलिए a बराबर 1। b की जगह -3 है, यहाँ माइनस को साथ लेके रखना पड़ता है, और c की जगह -4। चलो हम हमारा क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब यहाँ a बराबर 1 है, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है इसलिए 1 है, b बराबर -3 है और c बराबर -4। यहाँ आप माइनस का निशान होने पे हमेशा माइनस के साथ लेंगे, प्लस के होने पे प्लस का लेंगे, और यहाँ पे भी यही करेंगे। अब हमें बी के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर a गुना सी मतलब a गुना 4 बराबर 4 आ जाना चाहिए। बी के ऐसे दो टुकड़े गुणा करने पर 4 आना चाहिए, और उन टुकड़ों को आपस में जोड़ने या घटाने पे -3 मिलना चाहिए। तो बी के ऐसे दो टुकड़े क्या हो सकते हैं, गुणा करने पे हमें 4 मिलना चाहिए, मतलब 4 गुना 1 हो सकता है, 2 गुना 2 हो सकता है, जिनमें हमें 4 मिलता है। अब इनमें से हमें देखना है कि दोनों टुकड़े जोड़ने और घटाने पे -3 आ जाए। 2 को 2 से अगर जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब ये टुकड़ा नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 4 में 1 को जोड़ने पर 5 हो जाता है, तो ये हमारा टुकड़ा सही नहीं बना। अब 4 में से हम 1 को घटाते हैं तो हमें 3 मिलता है, तो ये काम कर जाएगा, मतलब हमारे टुकड़े होंगे 4 और 1। तो हमें -3 लाने के लिए 4 को माइनस का रखना पड़ेगा और 1 को प्लस का रखना पड़ेगा, तो हमें -3 मिल जाएगा। तो हम ये दो टुकड़े रखते हैं, एक्स स्क्वायर -3x -4। अब इसके टुकड़े -4 और +1 में तोड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस x -4। ये x एक इसके साथ गुणा में है। अब हम दो के जोड़े बनाते हैं, इसमें से x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, x -4। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, +1 x -4। अब यहाँ ब्रैकेट में सेम संख्याएं मिल रही है, मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। तब हम इनको ब्रैकेट वालों को एक साथ रखते हैं, x -4 और जो बाहर वाले नंबर है x और +1 इनको एक साथ रखते हैं, x +1। तो ये हमारे द्विघात समीकरण के गुणनखंड हो गए। तो आपको होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बहुत आसान है, ये थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है। ये माइनस वाला क्वेश्चन है और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप इन तीनों सवालों को करिए, अगर आपको नहीं आते हैं तो इनको नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करके बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।